अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मतलब इसमें हमने देसी घी शामिल किया, तो आप सोच सकते हैं कि इसका टेस्ट कितना डिफरेंट होगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिए हैं 2 किलो गाजरें। गाजरों के छिलका उतारने के बाद मैंने अच्छे से धो लिया और इसको जब अच्छे से वॉश हो गई गाजरें, तो हमने इसको कद्दूकस कर लिया। इस तरीके से हमने कद्दूकस कर लिया इसको। यहाँ हमने 1 लीटर दूध का शामिल किया। इसमें दूध ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 5 अदद हरी इलायची हमने शामिल की है। दूध में हम गाजरों को अच्छे से पका लेंगे। अगर आप दूध शामिल नहीं कर रहे तो आप इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे और चीनी और गाजरों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे कि जब चीनी का पानी छूटेगा और जो गाजरों का पानी है वो अच्छे से इसमें खुश्क हो जाए, इस गाजरें अच्छे से गल जाएं उसमें। इतना आपको पकाना है। जब यहाँ दूध हमारा तकरीबन थोड़ा रह जाएगा पक के गाजरों में, तो हम यहाँ पे 2 कप चीनी का मैंने शामिल किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी का जो पानी है इसको खुश्क होने तक अच्छे से पकाएंगे। यहाँ जो चीनी का पानी है वो भी खुश्क हो चुका है, दूध भी अच्छे से गाजरों में पक चुका है। जब चीनी और जो दूध हमने शामिल किया था वो अच्छे से गाजरों में पक जाए, तो उसके बाद हम यहाँ पे 1 कप देसी घी का शामिल करेंगे। देसी घी जो है वो मैंने घर में ही बनाया है, घर में ही बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो जब आप हलवे में डालेंगे ना, कोई भी हलवा हो, यहाँ पे मैंने मेरे चैनल पे आपको वो भी मिलेगा, चने की दाल का हलवा भी मिलेगा। यहाँ पे मैं ऊपर लिंक उसका दे दूँगी, आप उसको भी विज़िट कीजिएगा, वो भी देखिएगा रेसिपी, उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो सूजी का हलवा बनाया है, एक दफ़ा रेसिपी है चैनल पे ही मेरे, तो उसको भी आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। वो भी दानेदार हलवा है सूजी का, और वो मेरी अम्मी की रेसिपी है, अम्मी ने बनाया है हलवा में। तो बात हो रही थी देसी घी की, तो मैंने इसमें जब भी कोई हलवा बनता है तो मेरी कोशिश होती है उसमें मैं देसी घी शामिल करूँ, उसका अलग ही डिफरेंट टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने बादाम शामिल किए। बादामों को आपने क्या करना है कि पानी में अच्छे से पकाना है। इतना पकाना है कि अंदर से बादाम नरम हो जाए। जब वो जैसे आप हलवा खा रहे हो और जो बाज़ार का हलवा होता है उसमें बादाम जब मुंह में आते हैं तो बिल्कुल नरम होते हैं और वो आराम से आप उसको चबा सकते हैं। तो इतना आपने पकाना है, उसके बाद उसके छिलके रिमूव करके इसमें शामिल कर देना है। यहाँ मैंने खोया शामिल किया है, खोया भी घर में बनाया था, तो यहाँ पे मैंने खोया शामिल किया है इसमें। खोया तो हलवे में जितना हो उतना कम होता है, गाजर के हलवे में तो ख़ास तौर पे। तो जनाब इसको पहले अच्छे से मैंने थोड़ा खोया, जैसे तकरीबन आधा खोया आप इसमें शामिल करके इसमें पका लें। और अगर आप जैसे गाजर का हलवा उसी वक्त सर्व नहीं कर रहे या आप थोड़ा सा सर्व कर रहे हैं, तो पहले गाजर के हलवे को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें खोया शामिल करें, उसको अच्छे से पकाएं और फिर उसको सर्व करें। खोया जब भी आप तब शामिल करना जब आप हलवे को सर्व कर रहे हो, तो आप जब गरम गरम हलवे में खोया शामिल करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो जनाब रेसिपी हमारी तैयार है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुँच सकेंगी। यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।